सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक ऋषि युग्म का परिचय। ये वो पुस्तक है जिसे पढ़ने के बाद हमें अपने गुरुदेव और माता जी के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो चलिए जानते हैं गुरुदेव और माता जी का जीवन कैसा था। तो शुरुआत करते हैं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता जी की जीवन यात्रा। माँ गायत्री के वरद पुत्र, महाकाल के अवतारी, जिन्होंने इस विराट गायत्री परिवार का पौधा रोपा, हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो 80 वर्ष का जीवन जीकर एक विराट ज्योति प्रज्वलित कर उस विराट सत्ता में एकाकार हो गई। माता भगवती देवी शर्मा, जो हम सबकी परम वंदनीय माता जी, शक्ति के रूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने अवतरित हुई। वे भी सूक्ष्म में विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग बन गई। आज दोनों सशरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु नूतन सृष्टि कैसे ढाली गई, कैसे मानव करने का सांचा बनाया गया, इसे शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस, गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति संस्थान एवं युग तीर्थ आवलखेड़ा एवं हजारों शक्तिपीठों जैसी स्थापनाओं तथा विशाल गायत्री परिवार के रूप में देखा जा सकता है। इस बहुआयामी रूप को, जिसमें वे सिद्ध साधक, गायत्री महाविद्या के उपासक, ममत्व लुटाने वाले पिता, मानव मात्र के उत्थान के लिए अभियान चलाने वाले, स्वतंत्रता सेनानी, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले मनीषी, विचारक, लेखक, वक्ता अकेला एक व्यक्ति हो, उस महापुरुष के जीवन चरित्र को कैसे लिखा जा सकता है, जिन्होंने 80 वर्ष के जीवन काल में 800 वर्षों से अधिक का कार्य किया हो। दोनों ही सत्ताएं, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, एक दूसरे के लिए समर्पित जीवन जीते रहे। दोनों ही परस्पर सदैव एक दूसरे को स्वयं का पूरक मानते थे। आदर्शवादी साहसी गायत्री परिवार का संगठन ममत्व की घुटी पिला पिलाकर दोनों के प्रयास से कैसे खड़ा किया गया है, यह सब कैसे संभव हुआ, यह तो उनके जीवन क्रम को पढ़कर ही समझा जा सकता है। संवत 1968 में अश्वनी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 सितंबर 1911 को आगरा जलेसर मार्ग पर स्थित आवलखेड़ा गांव में प्रातः 9 बजे बालक श्री राम का जन्म हुआ, जो बाद में वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहलाए। पिता श्री रूप किशोर जी शर्मा तथा माता श्रीमती दान कुंवरी जी की प्रथम संतान के रूप में इस अवतारी सत्ता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक क्रांति के बाद सारे भारत में आध्यात्मिक क्रांति, विचार क्रांति का बीजारोपण कर इस महान राष्ट्र को देव मानवों की एक पौधशाला बनाने का कार्य इन्हीं महापुरुष के द्वारा हुआ है। इनकी बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना व गायत्री चर्चा में गहरी रुचि थी। असामान्य बाल्यकाल। इनका बाल्यकाल, कैशोर्यकाल ग्रामीण परिसर में ही बीता। बाल्यकाल में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस में गायत्री मंत्र की दीक्षा व यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। 10 वर्ष की आयु में उनके मन में यह उहापोह चलता रहा कि साधना से सिद्धि का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण उन्होंने स्वयं पर ही किया। गुरु दीक्षा के समय दीक्षा गुरु के शब्द गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, वह अभिष्ट फल प्रदान करे, इसके लिए श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का अवलंब ये उनके मन में घूमता रहा। हिमालय जाने की ललक बाल्यकाल से ही थी। बाल्यावस्था में ही घर से बिना बताए एक बार हिमालय जाने को घर से निकल पड़े। परिवारजन ढूंढते ढूंढते स्टेशन पहुंचे। गाड़ी लेट होने पर परिवारजन स्टेशन से लौट आकर वापस घर ले आए।
लेकिन साधना के प्रति झुकाव बचपन से ही दिखाई देने लगा था। साथियों को प्रायः अध्यात्म के तत्वज्ञान के गूढ़ उपदेश व्यवहारिक रूप में ग्रामीण भाषा में समझाते थे। संभवतः अध्यात्म क्षेत्र का लोक शिक्षक बनने की तैयारी वे तभी से कर रहे थे। बाद में इसी महाप्राण को ढूंढती स्वयं ऋषि सत्ता उनके समक्ष कुछ वर्ष बाद आई और हिमालय अपने पास बार बार बुलाया। 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी के दिन सन 1926 को गुरु सत्ता दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी से साक्षात्कार हुआ। आचार्य जी के समस्त क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत दुर्गम हिमालय में स्थित यही मार्गदर्शक गुरु सत्ता रही है। उनके निर्देश पर तपस्वी जीवन की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत अखंड दीपक प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना काल में साधना के साथ साथ आहार शुद्धि की इस अवधि में गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से निकाले गए जौ की रोटी या सत्तू छाछ के साथ लेते रहे। पूज्य गुरुदेव को उनके मार्गदर्शक ने कहा, तुम्हें अखंड दीप हमारे और अपने संबंधों के रूप में स्थापित करना है, ताकि कोई किसी को भूलने न पाए। हम जिस प्रकाश पुंज के रूप में आए हैं उसकी स्मृति सतत बनी रहे, इसीलिए तुम्हें अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। अछूतों पद दलितों के प्रति सहानुभूति। परम पूज्य गुरुदेव का बाल्यावस्था से ही साधना के साथ साथ रचनात्मक चिंतन रहा। ग्राम विकास, बुनाई घर के माध्यम से स्वावलंबन की वृत्ति जगाना, जन जागरण के लिए हाट बाजारों में पत्रक वितरित करना कार्य उन्होंने किशोरावस्था से ही प्रारंभ कर दिए थे। उनमें अछूतों पद दलितों के प्रति असीम करुणा एवं सहानुभूति थी। समाज के प्रबल विरोध के बाद भी गांव की एक रुग्ण हरिजन वृद्धा की सेवा करते रहे तथा पटवारी हुब्बलाल जो परिवार से उपेक्षित थे उनकी सेवा की। गांव के हरिजनों के घर सत्यनारायण की कथा ग्राम वासियों के विरोध के बाद भी विधि विधान से संपन्न की। गांव में जब हाट बाजार लगता तो उनकी स्वयं सेवकों की टोली सबको पानी पिलाती। प्राथमिक सहायता से लेकर पशु चिकित्सा तक के पत्रक हाथों में बांटती। सबका ढेरों आशीर्वाद मिलता। उनके द्वारा बनाई सेवा समितियां पूरे जनपद का दौरा करती, जो अपाहिजों अनाश्रितों को कंबल रजाई बांटती थीं। एक बार बालक श्री राम ने देखा कि गांव के कुछ मुसलमान कसाई 2 गायों को जो दूध दे सकती थीं, लंगड़ी होने के कारण काटने के लिए ले जा रहे थे। पूछा कितने में खरीदी और उतना पैसा देकर गायों को वापस लिया। एक बैलगाड़ी किराए पर ली, घास के 2 गट्ठर खरीदे, गायों को बैलगाड़ी में रखकर बैलों के स्थान पर स्वयं बैलगाड़ी में लगे और सुबह के चले रात को हाथरस गौशाला में पहुंचाया। यह था अवतार सत्ता का ममत्व से अभिपूरित समिष्टि से जुड़ी महाप्राण की सत्ता का स्वरूप। स्वतंत्रता सेनानी। परम पूज्य गुरुदेव ने किशोरावस्था से ही सन 1923 से 1924 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बापू के आह्वान पर सक्रिय भाग लिया। कांग्रेस स्वयंसेवक शिविर में भर्ती हुई तथा 3 बार जेल यात्रा की। आगरा जिले के झज्जार स्थान पर हुए सत्याग्रह आंदोलन के कार्यक्रम में फिरंगियों द्वारा पिटाई से बेहोश हो गए थे, परंतु उनके दांत में तिरंगे झंडे का एक टुकड़ा दबा हुआ था। इतनी डंडे और पिटाई खाने के बाद भी उन्होंने तिरंगे का झंडा अपने मुंह में से नहीं छोड़ा था। देश प्रेम के प्रति इतने अधिक मत वाले होने के कारण उनका नाम श्री राम से श्री राम मत पड़ गया। लगानबंदी आंदोलन के क्रम में आगरा जिले के आंकड़े इकट्ठे करने की जिम्मेदारी मत्त जी ने स्वीकार की थी। उनके आंकड़े इतने प्रामाणिक, उनकी गूंज देश की सीमाएं लांघकर ब्रिटिश असेंबली तक में हुई। इस कार्य के लिए पंडित श्री गोविंद बल्लभ पंत ने उनकी बहुत प्रशंसा की तथा विशेष रूप से सराहा। इसी आधार पर लगान माफी के आदेश पारित किए गए।
परम पूज्य गुरुदेव का सन 1927 से सन 1933 तक का समय सक्रिय स्वयंसेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता। मालवीय जी, श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की माता, रफ़ी अहमद किदवई, देवदास गांधी आदि के साथ आसनसोल जेल में भी गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न के बावजूद घर की कुर्की होने पर भी आजादी की लगन भरपूर थी। जब ब्रिटिश दमन चक्र के कारण लगभग सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तो आंदोलन ढीला पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। तब बचे हुए नेताओं ने गुप्त रहकर आंदोलन को गति देने की योजना बनाई थी। संपत्ति वालों ने इसके लिए धन की भी व्यवस्था की थी। जो राष्ट्रनिष्ठ लोग केवल इस भय से आंदोलन से डरते थे कि उनके जेल जाने पर परिवारजन भूखे मरेंगे, उन्हें निर्वाह राशि भी उपलब्ध कराई जाती थी। इस कार्य के लिए आगरा जिले में डॉक्टर केसकर को नियुक्त किया गया था। मत जी उनके विशेष सहयोगी के रूप में एक भूतहा समझे जाने वाले खंडहर जैसे मकान में उनके साथ रहकर खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोने आदि सभी कार्य पूरे करते रहे। तो ये थी परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की शुरुआत की कुछ बातें कि कैसे वो जेल गए, कैसे उन्होंने जो हरिजन लोग थे, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं 7th 8th क्लास में थी और मैं अपने गाँव में जाती थी, तो उस समय एक जो गोबर और कूड़ा उठाने वाली एक लड़की हमारे यहाँ आती थी, हरिजन थी वो। तो उसको कई बार क्या था कि वो गोबर एक छबरा बोलते थे हमारे में, एक तसले जैसा कुछ छबरा होता था, लकड़ी का बना हुआ एक टोकरी सी, उसके अंदर रखते थे। उसको उठवाने के लिए मैं जैसे हाथ लगाती थी तो कभी उससे हाथ भी टच हो जाता था, तो अम्मा कहती थी कि पागल है क्या, इससे हाथ छू गई है तू इससे क्यों छू गई है, अब दोबारा नहाना पड़ेगा तुझे। तो वो समय था कि जब हम मतलब उनको छूते तक नहीं थे, टच तक नहीं कर सकते थे, बिल्कुल स्पर्श भी ना हो जाए उन लोगों को। अगर वो काम करने के बाद उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, उस समय काम के बदले उन्हें रोटी दी जाती थी, घर में ज़्यादा रोटी बन जाती थी और काम के बदले में उनको रोटी दी जाती। तो मुझे याद है जब अम्मा रोटी देती थी ना उसे, तो थोड़ा-सा ऊपर से देती थी कि कहीं उसके बर्तन से या उनसे हाथ ना टच हो जाए, तो थोड़ा ऊपर से थोड़ा-सा फेंक के दी जाती थी, क्योंकि हम भी ब्राह्मण परिवार से ही थे। तो काफ़ी चीज़ें जब मैंने देखी और मैंने देखा कि हमारे बाबा की एज से भी पहले के गुरुदेव हैं। तो तब लगता है कि उस समय की सिचुएशन कितनी ज़्यादा जटिल रही होंगी कि उस समय गुरुदेव हरिजनों के घर में जाके और उनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करना, जबकि कोई भी पूजा पाठ का कार्य उस समय किसी भी हरिजन के घर में नहीं होता था, जिन्हें अछूत समझा जाता था। उस समय कोई टच नहीं कर सकता था, उनके घर में जाके पूरे विधि विधान के साथ गुरुदेव ने पूजा पाठ कराया है। और एक हरिजन स्त्री थी जिसको कोढ़ हो गया था, जिसके बहुत सारे घाव हो गए थे उनके घर पे, वो साफ-सफाई का काम करती थी गुरुदेव के यहाँ, ज छपको नाम था उनका। जब वो काफ़ी दिन तक नहीं आई तो गुरुदेव ने पूछा कि वो कहाँ गई हैं? तो गुरुदेव उनके घर गए और उनके घावों को साफ किया और उन पर मलहम पट्टी की और लगातार बहुत दिनों तक गए। जब गुरुदेव के घरवालों को पता चला तो सबने उनको बायकॉट करना शुरू कर दिया कि अगर तू दोबारा से गया तो फिर हम तुझे घर में नहीं घुसने देंगे, खाना वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, घर के अंदर प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया। तो गुरुदेव उस समय जो गाय भैंसों के लिए जो तबीले टाइप रहते हैं वहाँ पे सोया करते थे, उन्हें मिट्टी के बर्तन दिए गए खाना खाने के लिए, घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। लेकिन गुरुदेव अपनी सेवा के कार्य से पीछे नहीं हुए और जब तक वो अछूत महिला जो छपको थी वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो गई, तब तक वो लगातार उनके घर में जाते रहे और वो कहती थी कि मुझे नहीं पता श्री राम कैसे थे, लेकिन तुम साक्षात मेरे लिए श्री राम हो, जिसने मेरी इस दयनीय स्थिति में, जो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, घाव पड़े हुए थे और कोई सहायता करने वाला नहीं था, उस समय भगवान बनकर तुम मेरे लिए आए हो और तुमने मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो ऐसा था कुछ हमारे गुरुदेव का जीवन, जहाँ हर व्यक्ति के लिए प्रेम उनके मन में बहुत था और राष्ट्र सेवा भी उन्होंने बहुत की थी।
तो ऐसे गुरु को पाकर हम सभी धन्य हैं, जिन्होंने हर जाति-पाति के सारे ही बंधनों को तोड़ दिया और हम सारे ही जाति वाले लोगों को एक करके एक परिवार के रूप में संगठित किया और उसका नाम रखा गायत्री परिवार। हम सभी को एक गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं और हम सबको जिसने एक परिवार के रूप में संगठित किया है। तो नमन है ऐसे गुरुदेव को। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और बढ़े, हम सभी गुरुदेव के बारे में और जानें और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, विश्वास हम सभी के मन में दिन-रात बढ़ती रहे। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी अच्छा लगे उसे गुरुदेव का आशीर्वाद समझकर आप उसे जीवन में धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और आगे हम इसे पूरा अवश्य ही करेंगे। अभी ये थोड़ी-सी हुई है पुस्तक, इसे पूरा ही पढ़ेंगे ताकि हमें गुरुदेव के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चले। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।